रुपए में रिकॉर्ड गिरावट, मिडिल क्लास की बढ़ाएगा मुश्किलें। आपकी जिंदगी पर कैसे असर डालेगी ये गिरावट। रुपए में गिरावट का दौर जारी है। शुक्रवार को मार्केट खुलने के साथ ही रुपए में गिरावट का सिलसिला जारी रहा। शुक्रवार को कारोबार के दौरान अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया 16 पैसे गिरकर 82.33 के रिकॉर्ड निचले स्तर तक गिर गया। इससे पहले रुपए ने कभी ये स्तर नहीं देखा था। अंतरबैंक विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार में रुपया डॉलर के मुकाबले 82.19 पर खुला और गिरकर 82.33 पर आ गया। रुपया वीरवार को डॉलर के मुकाबले पहली बार 82 के स्तर से नीचे बंद हुआ। कारोबारी स्तर में रुपया 55 पैसे गिरकर 82.17 के रिकॉर्ड स्तर पर बंद हुआ। रुपए का ये हश्र आखिर क्यों हो रहा है, आंकड़ों के लिहाज से ये समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन पहले ये जान लेते हैं कि रुपए में गिरावट के इस दौर में आम जनता के जीवन पर क्या असर पड़ने वाला है। रुपए में गिरावट के इस दौर से मिडिल क्लास की मुश्किलें बढ़नी तय है। इसका सीधा असर उनकी रोजमर्रा की जरूरतों पर पड़ेगा। खाने पीने की चीजें, एयर टिकट, होम लोन, इलेक्ट्रॉनिक सामान जैसे मोबाइल फोन वगैरह सब कुछ अभी के मुकाबले और ज्यादा महंगे हो जाएंगे। इसके अलावा बच्चों की स्कूल फीस भी महंगी हो जाएंगी। वहीं अगर रुपए में जारी गिरावट के इस दौर के कारणों को टटोलने की कोशिश करें तो इसके लिए पहले हमें डॉलर इंडेक्स पर नजर डालनी होगी। डॉलर इंडेक्स अपने 2 दशक के उच्च स्तर 111 के पार पहुंच गया है। इसका कारण अमेरिका के फेडरल रिजर्व द्वारा ब्याज दरों में बढ़ोतरी करना है। 21 सितंबर को अमेरिका के फेडरल रिजर्व ने ब्याज दरों में 0.75% की बढ़ोतरी की। डॉलर इंडेक्स 20 साल के उच्च स्तर 112.10 के स्तर पर पहुंच गया है। इसका सबसे बड़ा कारण है मार्केट में ये उम्मीद जताई जा रही थी कि यूएस का फेडरल रिजर्व ब्याज दरों में 100 बेसिक पॉइंट की बढ़ोतरी करेगा, लेकिन बैंक ने ऐलान किया कि वह सिर्फ 75 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी कर रहा है, जिसका असर हमें मार्केट में देखने को मिला। यूएस फेडरल रिजर्व देश में बढ़ती महंगाई को कंट्रोल करने के लिए लगातार अपनी ब्याज दरों में इजाफा कर रहा है। इस मामले पर जानकारी देते हुए फेडरल रिजर्व के चेयरमैन जेरोम पॉवेल ने कहा कि फेडरल रिजर्व देश में बढ़ती महंगाई को कंट्रोल करने के लिए हर जरूरी कदम उठा रहा है और भविष्य में भी ऐसे कदम उठाता रहेगा। एक्सपर्ट्स का यह मानना है कि यूएस फेडरल रिजर्व साल के अंत तक अपनी ब्याज दरों को 4.40% और अगले साल तक 4.60% तक बढ़ा सकता है। यह दरें साल 2024 तक बनी रह सकती है। आने वाले दिनों में इसका असर रुपए पर भी दिखेगा और डॉलर के मुकाबले रुपए में और गिरावट दर्ज की जा सकती है। आज एशियाई बाजार की सभी करेंसी में गिरावट दर्ज की गई। चीनी युआन 7.10 प्रति डॉलर तक पहुंच गया। अब जानते हैं कि रुपया कब गिरा। इसी साल की बात करें तो 12 जनवरी को रुपया डॉलर के मुकाबले 73.70 पर था। तब से लेकर अब तक की बात करें तो रुपया डॉलर के मुकाबले 8.56 कमजोर हो चुका है। मोदी सरकार के अब तक के कार्यकाल की बात करें तो 2013 से अब तक रुपए ने नए रंग दिखाए। 2013 में डॉलर के मुकाबले रुपए की औसत कीमत 56.57 रुपए थी। 2019 में डॉलर के मुकाबले रुपया 71.74 पर पहुंच गया। 2020 की बात करें तो डॉलर के मुकाबले रुपया औसतन 76.67 पर रहा, जबकि 2021 में पहले की तुलना में थोड़ा मजबूत हुआ और फिर गिरकर अपने रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंच गया। अब देखना ये होगा कि रुपए में गिरावट का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा या आने वाले दिनों में रुपए के अच्छे दिन फिर से लौट आएंगे। इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। खबरों से जुड़े ताज़ा अपडेट्स के लिए आप बने रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।